हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे साड़ी में से लॉन्ग प्लीटेड गाउन बनाना। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने साड़ी ली है और यहाँ पर मैंने 4 मीटर अस्तर लिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपर पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ मैंने अस्तर को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। नीचे यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ पर तैयार लेंथ है 14 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच पर एक इस तरह से निशान लगा देना है। अब यहाँ पर बैक साइड का नेक पैक है, इसलिए हम शोल्डर को फुल रखेंगे। तो 14 इंच का शोल्डर है, तो यहाँ पर 7 इंच मैंने लिया है और आर्मोल का लेना है हमें 6.5 इंच। अब यहाँ पर आपका चेस्ट का जो भी नाप है उसमें 3 इंच प्लस करना है और उसका फिर हमें 4th पार्ट करना है। तो यहाँ पर 9.5 इंच आ रहा है और 2 इंच हम अंदर सिलाई मार्जिन के लिए रखेंगे। सेम इसी तरह से आपको कमर वाली पार्ट में भी कमर का जो नाप है उसमें 3 इंच लूजिंग के लिए ऐड करना है और उसका 4th पार्ट करना है और 1 इंच टक्स का और 2 इंच हमारा जो एक्स्ट्रा रहेगा वो इस तरह से इसकी मार्किंग करनी है। तो 3 इंच का लूजिंग ऐड करने से इसको पहनने में हमें आसानी रहेगी, इसमें जिप डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप परफेक्ट फिटिंग करेंगे तो आपको जिप के बिना ये आप इसे पहन नहीं पाओगे। तो यहाँ पर इस तरह से फ्रंट आर्मोल के लिए 1/2 इंच हम अंदर की तरफ गए हैं और जो लाइन थी उसके ऊपर हमने बैक आर्मोल ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पर हमें रेडी शोल्डर चाहिए 3 इंच, तो यहाँ हम 3.5 इंच पर निशान लगा देंगे। 1/2 इंच हमारा स्लीव जॉइंट में जाएगा और यहाँ से 1/2 इंच हम शोल्डर को डाउन कर लेंगे। तो अब यहाँ पर पल्लू में से मैंने इस पार्ट को निकाल दिया है और इसके बाद हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है और उसके बाद जितना कपड़ा बचता है उसमें से हमें घेर बनाना है। तो पहले आपको अपर पार्ट का और स्लीव का निकाल देना है। तो स्लीव की लेंथ यहाँ पर मैंने रखी है 22 इंच। तो यहाँ से 3.5 इंच हम डाउन जाएंगे और यहाँ से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर बाकी साड़ी को मैंने ले लिया है। ऊपर से 14 इंच निकालते हुए हमें यहाँ पर लेंथ आ रही है 54 इंच। तो ऊपर से हम जो ये एक लेस की पट्टी है वो कट कर लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो ये सिंपली 4.5 मीटर का हमारा घेर हो गया। अब अंदर इसके अंदर अस्तर जाएगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीटर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा दिया है। तो अब यहाँ पर इसे 8 कली के हिसाब से हम इसकी कटिंग करेंगे। जो फोल्डेड साइड है वो खुलेगी तब 1 कली रहेगी, पर उसको हम 2 गिनेंगे। तो यहाँ पर अपर पार्ट मैंने ले लिया है। इसके नीचे कमर का जो है वो हमें नाप लेना है। तो वो आता है 11 इंच। तो उसमें से 1 इंच हम टक्स का माइनस करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच और ये 4 फोल्ड में था इसलिए 40 इंच हमारी कमर रहेगी। तो 40 को 8 कली के हिसाब से हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ हम 40 डिवाइड बाय 8 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 इंच। अब यहाँ पर आपको 5 इंच पर निशान लगाना है। मैंने गलती से इसे हाफ कर दिया था, पर आपको 5 इंच पर और 1/2 इंच सिलाई का इस तरह से 5.5 इंच पर निशान लगाना है और दूसरी साइड हमें लगाना है 6 इंच पर निशान।
तो यहाँ पर दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्जिन जाएगा सिलाई में, और उस वाली साइड हमारा फोल्डेड था इसलिए एक साइड ही सिलाई का मार्जिन जाएगा, इसलिए हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। तो जहाँ मैंने 2.5 इंच गलती से ले लिया है वहाँ आपको 5 इंच ही रखना है और इस तरह से क्रॉस में इसे मिला देना है। अब यहाँ पर स्ट्रेट में इसकी लेंथ आ रही है 41 इंच, तो क्रॉस में भी हमें 41 इंच पर निशान लगा देना है और इस तरह से थोड़ा सा शेप यहाँ पर हमें ड्रॉ कर लेना है। सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरह से 41 इंच पर निशान लगाना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। और यहाँ पर हम अगर 6 कली के हिसाब से इसकी कटिंग करना चाहे तो 40 को 6 से डिवाइड करना है और फिर हमें जो फोल्डेड साइड है वहाँ पर जो भी नाप आता है उसका हाफ करके नाप लेंगे तो भी ये एकदम परफेक्ट ही आएगा। तो अब यहाँ पर कटिंग करने के बाद कली कुछ इस तरह से दिखेगी। जो सेंटर की कली है उसे हमने 2 गिना है और साइड की 2, इस तरह से 4 हो जाएगी। अब यहाँ पर अपर पार्ट को मैंने लिया है, शोल्डर पर हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है और फिर नापना है कि नेक हमारा कितना आ रहा है। तो नेक भी हमारा 3.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से मैंने कैनवास पर नेक की कटिंग कर ली है। तो यहाँ पर सेंटर से नेक की चौड़ाई 3.5 इंच है और लंबाई है 6.5 इंच। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर नेक रेडी किया है फ्रंट साइड के लिए। तो यहाँ पर अपर पार्ट को मैंने अस्तर के साथ इस तरह से जॉइंट कर लिया है और यहाँ पर सेंटर में एक कट लगा के हमें यहाँ पर नेक की फिनिशिंग कर देनी है। तो यहाँ मैंने फ्रंट और बैक नेक रेडी कर दिया है। अब यहाँ हम टक्स लेंगे। तो पहले हम फ्रंट साइड में टक्स लेते हैं। तो इसे सेंटर से फोल्ड करना है और 4.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हमें टक्स लेना स्टार्ट करना है। तो टक्स की लेंथ भी मैंने करीब 4 इंच जितनी रखी है। अब यहाँ पर टक्स लेने के बाद नीचे से जो हमारा कपड़ा है वो इस तरह से तिरछा हो गया है, तो इसे हम इस तरह से स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये एकदम हमारा जो कमर वाली पार्ट से स्ट्रेट रहेगा। तो यहाँ पर हम घेर में प्लेट्स बनाएंगे। तो घेर को मैंने 2 पार्ट में कट किया है, एक फ्रंट साइड के लिए और एक बैक पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारा जितना भी फैब्रिक होता है उस हिसाब से हमें छोटी बड़ी प्लेट्स लगानी है। मैं यहाँ पर फैब्रिक को 4 फोल्ड करके 4 कट्स लगा देती हूँ और फिर उसके बाद मेजर करके इसके ऊपर प्लेट्स बनाते हैं, तो हमें प्लेट्स को बार बार खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैंने जो कली बनाई थी उसमें एक साइड में हाफ़ किया था तो मुझे कम पड़ा था, तो मैंने 5 इंच की एक और कली इसमें ऐड कर दी थी। अब यहाँ पर हमारा जो बॉडी पार्ट है उसके ऊपर हम पहले जो हमारा साड़ी का जो प्लीट वाला लेयर है उसे हम अटैच करेंगे। तो कमर पर पहले हमें इसे अटैच करना है, उसके बाद अस्तर को हमें अलग से अटैच करना है। अब यहाँ पर अस्तर को इसके नीचे कुछ इस तरह से रखना है और जॉइंट करना है। तो यहाँ पर जो बॉडी पार्ट है उसमें एक साइड हमने लगाया है साड़ी का घेर और नीचे वाली साइड लगाया है अस्तर, जिससे फिनिशिंग अंदर से भी हमारी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अंदर से भी इतना फिनिशिंग के साथ इसका लुक आया है। अब यहाँ पर अस्तर को और जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको कैसे जॉइंट करना है वो भी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। तो उससे पहले यहाँ पर मैंने फिटिंग का नाप लगा दिया है और कमर से नीचे मैं गई हूँ 3.5 इंच। तो अब यहाँ से हमें स्लीव से फिटिंग लगाना स्टार्ट करना है।
अब यहाँ तक आके हमें स्टिचिंग को यहाँ लॉक कर देना है और धागे को कट करना है। अब अस्तर को, दोनों अस्तर को हमें बैक साइड में ले जाना है और सिर्फ यहाँ पर हमें मेन फैब्रिक को स्टिच करना स्टार्ट करना है। तो अब यहाँ से हमें मेन फैब्रिक पर इस तरह से छोटा सा कट लगा देना है, सिलाई ना कटे इस तरह से, और फिर इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फिर दोनों अस्तर को इस तरह से मिलाना है और फिर यहाँ से सिलाई हमें स्टार्ट करनी है। तो इससे अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा अलग अलग रहेगा, क्योंकि अस्तर का घेर होता है वो कम होता है इसलिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।